अगर तुम मौत से बच गए हो तो समझो तुम जिंदा रहने के हकदार ही नहीं। 1968 में एक औरत ने लोगों को बचा लिया, लेकिन मौत ने उस दिन हार नहीं मानी। उसने बस इंतजार किया, उनके खून के एक एक कतरे का। यह है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जहाँ हर सांस एक कर्ज बन जाती है और मौत उस कर्ज को वसूल करने जरूर आती है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स यानी फाइनल डेस्टिनेशन 6 ये 2025 की एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है जैक लिपोव्स्की और एडम स्टीन ने। कहानी की शुरुआत होती है 1968 से। आइरिस कैम्बल और उसका फियांसे पॉल स्काईव्यू रेस्टोरेंट टावर की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं। डांस पार्टी के दौरान आइरिस को एक विजन आता है। एक झूमर का हिस्सा टूटकर नीचे ग्लास फ्लोर को क्रैक कर देता है और एक गैस हीटर लीक होकर फट जाता है। पूरे टावर में धमाका होता है और हर कोई मारा जाता है। आते हैं प्रेजेंट में। कॉलेज स्टूडेंट स्टेफानी रेस को बार बार उस टावर कोलैप्स के नाइटमेयर्स आते हैं। जवाब की तलाश में वो वापस अपने घर जाती है। उसके पिता मार्टी और उसका भाई चार्ली स्टेफानी का स्वागत करते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर अपने अंकल हावर्ड और आंट ब्रांडा और कजिन्स एरिक, जूलिया और बॉबी से मिलते हैं। जब स्टेफानी हावर्ड से अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर आइरिस के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि आइरिस ने उसे और स्टेफानी की माँ डार्लिन को बचपन में कुछ ज्यादा ही संभाल कर रखा, यानी ओवर प्रोटेक्टिव अपब्रिंगिंग दी। बाद में आइरिस अकेले रहने लगी, जिसकी वजह से डार्लिन ने फैमिली को छोड़ दिया। ब्रेंडा स्टेफानी को आइरिस के कुछ लेटर्स देती है। इनके जरिए वो एक कैबिन तक पहुंचती है। यहाँ आइरिस आज भी रहती है। आइरिस, जिसे अब एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है, स्टेफानी को बताती है कि उसने डेथ के डिजाइन को डिसरप्ट किया था। कई साल पहले उस पार्टी में उसने पॉल और पार्टी के बाकी गेस्ट्स को ग्लास फ्लोर के टूटने की बात पहले से बता दी थी, यानी उन्हें वार्न कर दिया था। इस वजह से टावर कभी गिरा ही नहीं। लेकिन डेथ ने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया। सो वो लोग उस दिन तो बच गए, मगर एक एक करके मारे गए। इसके बाद उनकी आने वाली जेनरेशंस भी धीरे धीरे करके मरने लगी। बेसिकली जो लोग कभी आगे पैदा ही नहीं होने चाहिए थे, वो उस टावर के ना गिरने की वजह से पैदा हुए। सो मौत ने अपना बदला लिया। पॉल बाद में एक एक्सीडेंट में मर गया और आइरिस ने तब से डेथ के ओमन्स को एक किताब में लिखना शुरू किया। स्टेफानी को इस बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन आइरिस कैबिन से बाहर निकलती है ताकि उसे किताब दे सके। तभी एक चेन रिएक्शन होता है। एक वेदर वेन यानी हवा की दिशा दिखाने वाला एक यंत्र उड़कर सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। आइरिस की बहुत ही बेरहमी के साथ मौत हो जाती है। उसके फ्यूनरल के बाद डार्लिन वापस आती है, लेकिन स्टेफानी उससे दूर रहने के लिए लगभग नफरत करती है। फैमिली बारबेक्यू के दौरान स्टेफानी आइरिस की किताब पढ़ती है। इसमें एक नाम लिखा होता है, जेबी। उसी वक्त हावर्ड गलती से एक ग्लास शार्ड पर पैर रख देता है, गिरता है और एक लॉन मोवर के नीचे आकर मर जाता है। उसी रात एरिक के टैटू शॉप में एक और चेन रिएक्शन से आग लग जाती है, लेकिन वो बचा रहता है क्योंकि उसने लेदर के कपड़े पहने हुए थे। जब एरिक अपने सर्वाइवल पर शेखी बघारता है, जूलिया एक क्रैश कैन में गिर जाती है और गार्बेज ट्रक में खींच के क्रश कर दी जाती है। अब फैमिली को समझ में आता है कि मौत आइरिस की ब्लड लाइन को एज ऑर्डर में टारगेट कर रही है। मार्टी और ब्रेंडा बच जाते हैं क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव्स नहीं हैं। एरिक भी स्किप हो जाता है क्योंकि वो ब्रेंडा के अफेयर का रिजल्ट है। डार्लिन सजेस्ट करती है कि वो जेबी से हॉस्पिटल में मिले। वो एक्चुअली विलियम ब्लडवर्थ होता है। ब्लडवर्थ, जो बचपन में टावर में था, वार्न करता है कि अगर डेथ के प्लान में इंटरफेयर किया तो अंजाम बहुत ज्यादा भयानक होगा। वो समझाता है डेथ को हराने के दो तरीके हैं, एक तो किसी और की जान लेना या खुद मरना और फिर रिवाइव होना। एरिक अब डेथ के सीक्वेंस को तोड़ने के लिए खुद प्लान बनाता है। वो बॉबी को जानबूझकर एक नट फिल्ड स्नैक देता है। एरिक चाहता है कि बॉबी की एलर्जिक रिएक्शन से मौत हो जाए। फिर वो एक व्हीलचेयर लेकर आता है और प्लान करता है कि बॉबी को फौरन ER लेकर जाएंगे, जहां डॉक्टर्स उसे रिवाइव कर लेंगे। इस तरीके से डेथ का सर्कल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। हॉस्पिटल में एक MRI मशीन मैलफंक्शन करती है और एरिक की मेटल पियर्सिंग्स उसकी तरफ खिंच जाती हैं। वो मशीन के अंदर घुसकर क्रश हो जाता है। उसके फौरन बाद एक वेंडिंग मशीन का स्प्रिंग निकलता है और सीधा बॉबी के सर में लगता है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब स्टेफानी, चार्ली और डार्लिन डेथ से बचने के लिए भाग जाते हैं। वो डार्लिन की RV में बैठकर आइरिस के कैबिन की तरफ निकलते हैं ताकि किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां कोई ना आ सके और कुछ ना हो सके। रास्ते में RV क्रैश हो जाती है और स्टेफानी की सीट बेल्ट जैम हो जाती है। कैबिन में एक और चेन रिएक्शन होता है और एक्सप्लोजन के बाद RV सीधा पानी में गिरती है। स्टेफानी डूबने लगती है। डार्लिन चार्ली को बचाती है और तड़प कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो स्टेफानी को भी बचा ले, लेकिन उसी वक्त एक लैंप पोस्ट गिरता है और डार्लिन के सीधे सीधे 2 टुकड़े कर देता है।
चार्ली डर के बावजूद स्टेफानी की सीट बेल्ट तोड़ता है और उसे सीपीआर देकर रिवाइव करता है। स्टेफानी की सांसें वापस आ जाती हैं। एक हफ्ते बाद चार्ली का सीनियर प्रॉम हो रहा है। स्टेफानी और चार्ली दोनों शाम को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे उन्हें रियलाइज होता है कि स्टेफानी उस दिन मरी नहीं थी, सिर्फ अनकॉन्शियस हुई थी। सो डेथ का प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था। एक बूढ़ी औरत जो सिर्फ थोड़ा सा लेमोनेड लेने आई थी, एक सिक्का गिरा देती है। वही सिक्का जो जेबी के पास 1968 में उस टावर में था। ये आयरिस ने उसे दिया था। फिर उस पेनी को उसने किताब में रख दिया जो उसने स्टेफानी को दी थी और जो स्टेफानी ने हॉस्पिटल में गिराई। और वही पेनी अब इस बूढ़ी औरत के हाथ में है। वो पेनी घूमती घूमती सीधा ट्रेन ट्रैक्स पर चली जाती है और उस एक छोटी सी पेनी की वजह से एक ट्रेन डीरेल हो जाती है और क्रैश कर जाती है एक मोहल्ले में। स्टेफानी और चार्ली आसपास ही थे। वो किसी तरीके से ट्रेन के नीचे आने से बच जाते हैं, लेकिन जब एक ट्रेन के डब्बे से कुछ लॉग्स गिरते हैं तो वो दोनों उनके नीचे कुचले जाते हैं। क्योंकि जितना भी भाग लो, जितना भी प्लानिंग कर लो, मौत हमेशा जीत जाती है। खत्म हो जाती है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करिए। जैसा भी हो कन्वे करिए। बाय।